तो सर मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे मैं सर अपनी ट्रांसलेशन की स्पीड को बढ़ाऊँ और अपने स्पोकन में यूज़ करूँ। सर कई बार हम टेंस पढ़ लेते हैं, कॉपी पे कर भी लेते हैं, पर हम उससे बोल नहीं पाते हैं और हमारी प्रैक्टिस भी नहीं होती है फास्टली आंसर देने की। तो सर प्लीज़ आप बताइए हमें। हाँ, दैट्स अ वेरी वाइटल एंड मोर इंटीग्रल क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट को कैसे हम क्या करें एकदम परफेक्ट बना सके। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, दे गेट कंफ्यूज टोटली कंप्लीटली टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन, टू ट्रांसलेट, टू ट्रांसफॉर्म, टू एक्सचेंज, इंटरचेंज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। दिस इज द ग्रेट क्वेश्चन। और मैनी टाइम बहुत बार बच्चे पढ़ लेते हैं, एक्चुअली दे हैव डन टेंस, दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव रिटेन इन देयर नोटबुक, दे हैव क्लियर, बट when the number come to answer orally, to answer of the question fastly, confidently, quickly, rapid fire, कैसे आंसर दे सके, वो फेल हो जाते हैं। और इससे बड़ा एक क्वेश्चन का पॉइंट ये भी होता है कि हम स्पोकन में टेंसेस को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज कर सकें। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि शुरू में जब हम बेसिक लेवल पे होते हैं टेंसेस पढ़ लेते हैं, तो जब उसमें स्पोकन में यूज करना पड़ता है तो हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते, गलत कर जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता कि कब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाना है, क्या लगाना है, पास्ट फ्यूचर लगाना है, उसमें बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मिस मुस्कान ने क्या किया है, और रियली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें समझना है। देखिए हम शुरू से क्या करते हैं, ग्रामर कैसे सीखते हैं, टेंसेस को हम क्या करते हैं, कॉपी पे या बोर्ड पे हमें क्या टीचर क्या करते हैं बताते हैं, हम उसको उतार लेते हैं, घर पे जाकर उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसको समझ कर क्या लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक तो प्रोसेस होता है। अब ये भी प्रोसेस जो हो रहा है इसमें भी हमारी समझ पैदा होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि जो टीचर ने पढ़ाया है हमें कौन सा टेंस प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है या पास्ट है, फ्यूचर है, सब में ऐसे ही होता है। कौन सा टेंस है हमारी समझ पैदा होनी चाहिए और हम उस पर कॉपी पे क्या करते हैं, उसको ओरल बना लेते हैं। अगर बना ले रहे हैं अपने तरीके से अच्छे तो ठीक है, लेकिन यहीं पे ग्रामर या ट्रांसलेट का सिस्टम खत्म नहीं हो जाता है। अब ये सारा काम करने के बाद अगर हमारी बेसिक यहाँ से बन जा रही है, समझ में आ रहा है कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, इंडेफिनिट क्या है, इतनी समझ हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो हम क्या करें, अब उसको ओरल की प्रैक्टिस करें। और ओरल जो प्रैक्टिस होती है, शायद हमने जो भी सीखने पे बोर्ड में 1 दिन 2 दिन लगाया है टेंसेस को पढ़ने में, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगाया, उसका डबल टिबल कह लीजिए आपको ओरल प्रैक्टिस करना है। जिसमें बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, वो ओरल प्रैक्टिस की तरफ नहीं जा पाते हैं, वो बार बार क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो रैपिड फायर या क्विक आंसर नहीं दे पाते क्वेश्चन का, जो भी ट्रांसलेट नहीं कर पाते। They are not very quite quick, faster to answer of the rapidly, confidently, quickly. They are not capable to answer. Why? Because they are not going for practice. हम तो पढ़ लेते हैं, कुछ लोग समझे, आप पढ़ गए, समझ में आ गया, बोर्ड पे समझ में आ गया, सर आगे पढ़ाइए। ये आगे पढ़ाने से नहीं होगा, हम जो समझे दिमाग में, अभी हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पर अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी स्पीड नहीं इंप्रूवमेंट होगी। हमने समझ तो लिया है, लेकिन प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए आपको बार बार क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब तक समझोगे, जब तक कोई पूछेगा आपसे फिर समझ के आंसर दे रहे हो तो उसमें बड़ी टाइम लगेगी। जब तक कोई फास्ट दे रहा हो, 10 सेंटेंस बना देगा, पता चला आप एक ही बनाए हो, तो इसमें बहुत कंपेयर हो जाएगा, बहुत फासले रह जाएगा। तो आपको समझना है कि जो कुछ आपने समय वक्त दिया है बोर्ड पे सीखने का, 2 4 5 दिन 1 हफ्ते टेंसेस को, उससे डबल टिबल टाइम समझ लीजिए। जब तक आप फास्ट नहीं हो पा रहे हो तब तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दूसरे के बीच में पूछना पड़ेगा। टीचर आपसे पूछेंगे खड़ा करके बार बार, आप दूसरे से पूछोगे, आप एक दूसरे से बार बार ऐसे जीडी करोगे कई दिनों तक, तब जाके आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, नाउ यू परफॉर्म करोगे। और अगर आप ऐसा कर ले रहे हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, बार बार इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चनिंग आंसरिंग की। बार बार ट्रांसलेट को हिंदी से पूछेगा, आप अंग्रेजी में आंसर दीजिए, अंग्रेजी से कोई पूछेगा हिंदी से, कभी मिक्सअप करके, कभी प्रेजेंट का, कभी पास्ट का, कभी फ्यूचर का, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, सारा मिक्सअप करके बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, नाउ यू कैन हैव फुल कमांड, अमेजिंग काइंड ऑफ स्किल, एबिलिटी, कैपेसिटी टू आंसर ऑफ द कॉन्फिडेंटली ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म व्हाट योर सेंटेंस इज कमिंग, यू आर गोइंग। इतनी तेज आप आंसर दोगे, पूछो मत। अगर आपने जबरदस्त प्रैक्टिस की है तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा, जस्ट यू रियलाइज दैट कि किसी चीज को सोचने में टाइम लगती है, किसी चीज को समझने में टाइम लगती है, लेकिन जब कोई पूछेगा बंदा तो जरा सी भी टाइम नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपने क्या किया, सारा कंसेप्ट क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि आपका दिमाग क्या किया, सारी चीजों को एकदम शीशे की तरह क्या किया, एकदम क्लियर है कंसेप्ट। जैसे ही आप
से कोई पूछेगा नहीं, तुरंत जुबान क्या करेगी, वो ट्रांसलेट करके आपके सामने रख देगी। तो आपको लगेगा यार सोचने में तो टाइम लग रही है, लेकिन मैं तो बगैर सोचे। तो ये प्रैक्टिस की देन होती है। आपके दिमाग में क्लिक भी नहीं हो, आएगा नहीं, जुबान क्या करेगी, सामने रख देगी। मतलब आप सोचोगे क्योंकि वो बार बार आपने प्रैक्टिस किया है, बोला है, तो वो सही जैसे ही एक पॉइंट मिलेगा पूरा ट्रांसलेट कर देगा, क्योंकि हमको पता है, हमने प्रैक्टिस की। एक पॉइंट इसको मिलेगा, पूरे जुबान क्या करेगी, ट्रांसलेट करके आपके सामने क्या है, रख देगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एकदम शार्पर बन सकते हो। नाउ यू कैन बिकम शार्पर, फास्टर, सुप्रीम, एंड यू कैन क्लियर एवरीथिंग यू फील, रियलाइज रियली अमेजिंग काइंड ऑफ ना आंसरिंग, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, exchanging, interchanging, we are performing here. This is all about practicing. Ki how many days are you going to practice, how is your practice, how much na you are using your effort, time for practicing. ये प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, उनको लगता है कि क्या हमें करें, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, फिर उसी टेंसेस को हम क्या करेंगे, स्पोकन में यूज़ कर पाएंगे। ये भी एक कमाल की बात होती है कि टेंसेस को हम स्पोकन में कैसे यूज़ करें। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं टेंसेस वगैरह, लेकिन जब बोलने का मैटर आता है बोल नहीं पाते। तो उसके लिए आपको खड़े होकर बार बार वैसे स्पीचेस बोलना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा टेंसेस वगैरह हम यूज़ करें। तो अब स्पीच की अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तक आप ट्रांसलेट की कर रहे थे, सेंटेंस की कर रहे थे, अब फिर स्पीच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। फिर आपको टेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा बार बार स्पीचेस में, लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर एक अलग चीज़ है, ट्रांसलेट एक अलग चीज़ है, और बेसिक कॉपी पे बोर्ड पे सीखना एक अलग चीज है। सब अलग अलग एक चीज है, लेवल है। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे लेवल के बाद तीसरा लेवल आपको क्लियर करना पड़ेगा। जैसे गेम होता है, तब जाके आपके अंदर समझ पैदा होगी और क्लियरिटी पूरी बढ़िया तरीके से। अब एक लेवल आपने पार किया, दूसरा पार ही नहीं किया, तीसरा आप करने लगे हो तो दिक्कत तो होने वाली है। एक पहला ही नहीं है, क्लियर किया, दूसरा आपने करने लगा, या दूसरा छोड़ दिया, तीसरा करने लगा, तब भी आपके अंदर दिक्कत। तो ये लेवल बाय लेवल आपको पहले क्या बेसिक अपनी समझ पैदा करनी पड़ेगी, क्या क्या सब्जेक्ट है, कैसे ट्रांसलेट करना है, प्रेजेंट क्या कॉपी में करना है। फिर उसके बाद बार बार आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी प्रैक्टिस करके, दूसरा लेवल। उसके बाद तीसरा लेवल आपको क्या स्पीचेस में जाना पड़ेगा कि वहां पे कैसे यूज करना है, बार बार आपको उसको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पीच जैसी शक्ल देनी पड़ेगी, स्पीच में बार बार यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर क्लियरिटी आने वाली है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आई हैव डैम श्योर ना इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग व्हाट यू आर फेसिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। चलिए एक और बात हम कोशिश करेंगे, लेवल 2 पे हम यहां पे टिके हैं। मिस मुस्कान, आई ट्राई टू आस्क some question ki how are you answering, are you ready? Yes. All right, very good, zabardast, you are very bold, courageous and excellent girl. Oh, really, keep it continue, right? One day you can acquire, you can have full command in English language, you can become mastermind, you can become right now expert and dexterous proficient person of the English language. Really you feel ki how much confidence accumulate you from here. All right, so please work hard, stay here, you must have consistency, daily you have to practice, continue, you have to work hard, then you can see amazing kind of result, right? तो आइए दोस्त, ट्रांसलेट की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम हमें समझ के कर रहे हैं कि आपका पहला लेवल क्या है, क्लियर होगा कि आप कैसे बोर्ड वगैरह कॉपी पे कर लेते हो। दूसरा लेवल करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। टेंसेस हम आपसे पूछेंगे, आपको आंसर देने की कोशिश करना है, राइट जी। आप इंग्लिश कैसे सीखते हो? How do you learn English? आप इंग्लिश कहाँ सीखते हो? Where do you learn आपको English? इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Whom do you teach क्या English? आप स्कूल जाते हो? Do you go to आप school? कब स्कूल जाते हो? When do you go to क्या आप school? स्कूल नहीं जाते हो? Don't you go to school? मैं उसको नहीं जानता हूँ। I don't know him. मैं उसको जानता हूँ। I don't मैं डॉक्टर बनना चाहता I हूँ। want to become मैं वहाँ a जाना doctor. चाहता I don't हूँ। know. मैं इंग्लिश I want to बोलता become हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। I read book. आई रीड द बुक। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। I don't go there. क्या आप यहाँ आते हो? Do you go? क्या आप कंप्यूटर सीखते हो? क्या आप कुछ नया करना चाहते हो अपने Do you जीवन want to में? do something new in your life? या इन योर लाइफ मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। I want to become a मैं doctor. वहाँ जाना चाहता I हूँ। don't. मैं अपने I आप को want to go डेवलप there. करना चाहता I हूँ। want to develop myself. क्या वह आपको मैथ पढ़ाती है? Does she Does teach she you teach math? you करता हूँ। math? I respect मैं everyone. उसको नहीं जानता हूँ। I don't know him. सभी यहाँ आते हैं, Everyone कोई comes वहाँ नहीं here. जाता है। Don't- आप क्या करते हो? What are you आप doing? कहाँ रहते हो? Where? I learn English. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I मैं speak डिबेट English. करता हूँ। I debate. I'm going to आप school. कहाँ जा रही हो? Where are you आप going? क्या कर रही हो? What are you आप doing? क्यों वहाँ जा रही हो? Why are you मैं going? किताब पढ़ रहा हूँ। I'm reading book. मैं आपको टेंसेस पढ़ा रहा हूँ। I taught you. I'm teaching you tenses ना। मैं I'm वीडियो teaching you. रिकॉर्ड कर रहा हूँ। I'm recording video. मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school. आप कहाँ जाते हो? Where are you going? जाते हो? हाँ। Where do you go? Where do you go? हाँ, मैं आपको जानता हूँ। I know you. मैं आपको नहीं जानता हूँ। I don't know you. हाँ, I don't know you. I don't मैं know कंप्यूटर you. सीखता हूँ। I learn computer. क्या आप कंप्यूटर सीखते हो? Do you learn computer? मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. आप कहाँ रहते हो? Where do you आप live? कब वहाँ जाते हो? When do you go to आप there? क्या करते हो? What are you doing? What do you do? What? आप क्या करना चाहते हो? What do you? What do you want to do?
What do you want to do? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, I want to become a doctor. मैं इंजीनियर बनना चाहता I हूँ, want to become an मैं engineer. वहाँ जाना चाहता हूँ, I want to go there. मैं वहाँ नहीं जाना चाहता I हूँ, don't want to go मैं there. यहाँ रहना चाहता हूँ। I want to live here. ऑलराइट, मैं सो रहा हूँ। I'm sleeping. ओ, तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? वह इंग्लिश लिख रहा है। She is writing English. ऑलराइट, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, I speak English. मैं टेंस सीख रहा हूँ। I'm learning English. I'm learning tenses. टेंसेस। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम क्यों वहाँ जा रहे हो? Why are you going? हाँ, तुम कहाँ अंग्रेजी सीखते हो? Where are you learn English? Where do you learn English? Where do you learn English? ऑलराइट, मैंने खाना खा लिया है। I have eaten the I food. have eaten the cake। वो मैंने खाना नहीं खाया है। I haven't eaten the food. ऑलराइट, क्या आपने इंग्लिश सीख ली है? Have you learned English? क्या आपने इंग्लिश नहीं सीखी है? Haven't you learned English? आपने इंग्लिश कैसे सीखी है? How have you learned मैंने English? इंग्लिश नहीं सीखी है। I haven't learned English. आपने क्यों इंग्लिश सीखी है? Why have you Why have learned you English? learned? मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है। I have completed my homework. ऑलराइट, मैंने ताजमहल देखा है। I have seen the क्या आप मुंबई गए हो? Taj Mahal. Have you gone Mumbai? हैव यू गॉन टू मुंबई? क्या आपने बुर्ज खलीफा देखा है? Have you seen Burj Khalifa? हैव यू सीन द बुर्ज खलीफा? क्या आपने स्टडी कर ली है? Have you स्टडी? study? हाँ, क्या आपने कंप्यूटर सीख लिया है? Have you done computer? हाँ, हैव यू डन कंप्यूटर? हैव यू लर्न कंप्यूटर? हैव Have यू you लर्न? learned मैंने computer? कंप्यूटर सीख लिया है। I have learned computer. मैं यहाँ 2 महीने से आ रहा हूँ। I have been coming here for 2 months. ऑलराइट, मैं